नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अली शहदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। आपको बताएं कि चित्रकूट स्थित जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक खास गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानेंद्र सिंह और पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य और कई विधायक और कानूनी विशेषज्ञ शामिल हुए थे। पहले आपको बता दें कि ये गोष्ठी आखिर होती क्या है। दरअसल ये एक मराठी शब्द है जिसका हिंदी में मतलब है बातचीत, कहानी या किसी तरीके की चर्चा होना। जब लोग किसी खास सब्जेक्ट या विषय पर आपस में बातचीत चर्चा करते हैं तो उसे गोष्ठी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं कि जैसे गुरुजी ने विद्यार्थियों के साथ नैतिक मूल्यों पर गोष्ठी कर रहे थे, यानी कि चर्चा कर रहे थे। इस दौरान नए कानूनों के प्रभाव और भारतीय न्याय व्यवस्था में सुधार को लेकर मंथन हुआ, लेकिन गोष्ठी तब सियासी रंग में रंग गई जब जगत गुरु ने मनुस्मृति और दलित राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। दरअसल गोष्ठी के दौरान जगत गुरु ने कहा कि मनु महाराज से लेकर प्राचीन ऋषियों तक न्याय देने की परंपरा रही है, लेकिन कुछ लोगों ने मनुस्मृति को गलत तरीके से पेश कर राजनीतिक एजेंडा बनाया है और इसे राजनीतिक तौर पर गढ़ा है। इसी क्रम में उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम लेते हुए कहा कि मनु को गाली देने वालों को अब मैं क्या कहूं, बहन कहने में भी संकोच हो रहा है। मनु को गाली देने की शुरुआत मायावती ने की, लेकिन उन्हें मनुस्मृति का एक भी अक्षर पता नहीं है। रामभद्राचार्य की ये बयान ऐसे समय में आया जब दलित राजनीति एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में केंद्र का बिंदु बनी हुई है। बसपा लंबे समय से मनुस्मृति के विरोध को अपने राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाती रही है। मायावती कई मौकों पर मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ जो है वो मुखर होकर बोलती रही है और इसी को लेकर उनकी पहचान भी जो है वो गढ़ी जाती है। वहीं बीजेपी और संघ परिवार से जुड़े कई संत और विचारक मनुस्मृति को भारतीय परंपरा का अहम हिस्सा मानते हैं। ऐसे में रामभद्राचार्य का बयान बसपा समर्थकों को नाराज जरूर कर सकता है, जबकि बीजेपी समर्थकों के बीच इसे समर्थन मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरणों की अहम भूमिका होती है और दलित वोट बैंक मायावती की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में इस बयान से सियासी हलचल तेज होना लाजमी है, और हो भी क्यों ना। बसपा की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मायावती इस पर बयान पर जवाबी हमला जरूर कर सकती हैं। वहीं इस गोष्ठी में भारतीय न्याय संहिता 2023 को लेकर भी चर्चा हुई। विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कहा कि नया कानून भारतीय न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सख्त बनाएगा। कई वक्ताओं ने इसे कानूनी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, लेकिन इस बीच रामभद्राचार्य के बयान ने पूरी गोष्ठी का सियासी एजेंडे में उसे बदल दिया। अब आपको बता दें कि संविधान में 129 बार हुए संशोधन, फिर भी न्याय प्रणाली में सुधार की जरूरत। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि भारत के संविधान में अब तक 29 बार संशोधन हो चुके हैं, लेकिन न्याय व्यवस्था में अभी भी कई सुधारों की आवश्यकता है। उन्होंने भारतीय न्याय प्रणाली की रामायण काल से तुलना करते हुए कहा कि उस समय की न्याय प्रक्रिया अधिक समग्र और बैलेंसवादी थी। कार्यक्रम के दौरान दीप प्रज्वलन के साथ अपने विचार रखते हुए उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की अवधारणा में रामायण काल से जोड़ने की बात कही और वर्तमान व्यवस्था में उन्होंने बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही मनुस्मृति को लेकर पहले भी विवादों में जो है मायावती घिर चुकी हैं। बता दें कि मायावती बसपा सुप्रीमो पहले भी इसको लेकर कई बार जो है कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुकी हैं और कंट्रोवर्शियल बयान भी दे चुकी हैं और इसके चलते कई बार विवादों में रह चुकी हैं। उन्होंने कई मौकों पर मनुस्मृति को दलित विरोधी बताते हुए इसकी आलोचना की है। उनका कहना रहा है कि ये सामाजिक ग्रंथ भेदभाव को बढ़ावा देता है, इसलिए इसे पूरे तरीके से खारिज कर देना चाहिए। राजनीतिक मंचों से लेकर विभिन्न सभाओं तक मायावती का ये रुख हमेशा रहा है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलित और शोषित वर्ग के उत्थान के लिए जो संविधान तैयार किया, वही देश की एकमात्र स्वीकार्य व्यवस्था होनी चाहिए। उनका मानना है कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथों से दलितों और वंचितों का नुकसान होता है, इसलिए इसे पूरे तरीके से नकार देना चाहिए। इससे पहले
भी मनुस्मृति जलाने और इसे संविधान विरोधी बताने को लेकर बसपा प्रमुख के बयानों पर सियासी घमासान जो है वो मच चुका है। भारत की राजनीति में मनुस्मृति लंबे समय से बहस और विवाद का विषय हमेशा से रही है। दलित राजनीति में इसे सामाजिक भेदभाव और शोषण का प्रतीक माना जाता है, जबकि हिंदुत्ववादी विचारधारा से जुड़े कुछ लोग इसे भारतीय संस्कृति और प्राचीन न्याय प्रणाली का आधार मानते हैं। आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1927 में इसे जलाकर विरोध जताया था और तब से लेकर आज तक दलित संगठनों और बहुजन नेताओं द्वारा इसे संविधान विरोधी करार दिया गया है। दूसरी ओर संघ परिवार और कुछ हिंदू संत इसे राष्ट्र निर्माण के अनुकूल ग्रंथ बताते हैं। संविधान सभा में ये तय किया गया था कि भारत का शासन संविधान से चलेगा, ना कि धार्मिक ग्रंथ से, लेकिन इसके बावजूद मनुस्मृति को लेकर राजनीतिक विवाद खत्म नहीं हुए। जब भी कोई नेता या संत इसके समर्थन या विरोध में बयान देता है तो ये सियासी बहस का केंद्र बन जाती है, जिससे भारत की सामाजिक संरचना और लोकतांत्रिक मूल्यों पर नए सवाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। अब देखना होगा कि इस बयान के बाद से, जगद्गुरु रामभद्राचार्य के इस बयान से मायावती क्या कुछ कहती हैं, और या इस पर सियासत होती है या फिर ये ठंडे बस्ते पर थम जाता है, क्योंकि मायावती आजकल मेन ग्राउंड से गायब ही दिखती है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।